नमस्कार भाइयों बहनों, आप सबके सामने एक और सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त अपडेट लेकर आ चुका हूं दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आज की भर्ती आपके लिए बहुत शानदार मौका है दोस्तों, क्योंकि एक भर्ती निकाली गई है जिला न्यायालय अंबाला हरियाणा की तरफ से क्लर्क के पदों पर भर्ती आई दोस्तों। सबसे खास बात यह है इसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको A to Z पूरा लाइन बाय लाइन बताने वाला हूं दोस्तों। यदि इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, ये भर्ती ऑफलाइन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फार्म की जरूरत पड़ेगी। यदि आप फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 15 रुपये का पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 58 वाले में आपको पेमेंट करके भेजना पड़ेगा और तुरंत भर्ती का नाम बताइएगा, तुरंत आपको PDF प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। यही PDF प्राप्त करना चाहेंगे, वेबसाइट में डाउनलोड करना जाएंगे तो आपको 30 रुपये पे करना पड़ेगा, जब तब जाके आपको ये भर्ती का फार्म मिलेगा दोस्तों। लेकिन हमारे द्वारा आपको 15 रुपये डिस्काउंट करके 15 रुपये में ही फार्म दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि इस भर्ती का फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले में भेज दीजिएगा और भर्ती का नाम बताइएगा, तुरंत आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, भर्ती की पूरी डिटेल बताता हूँ दोस्तों। भर्ती का नाम है जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय से अंबाला हरियाणा की तरफ से भर्ती निकाली गई है क्लर्क के पदों पर दोस्तों। स्थान रहेगा अंबाला हरियाणा। कुल पद की बात करते हैं 49 पदों पर क्लर्क के पद भर्ती आई दोस्तों। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, यानी भारत के योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट वाइज डिटेल। ये दोस्तों यदि मेरे समझाने तरीका अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पोस्ट का नाम जैसे कि मैंने बता दिया क्लर्क है दोस्तों। इसमें टोटल 49 पद निकाले गए हैं। आयु सीमा जो रखी गई 18 से 42 साल तक रखी गई उम्र दोस्तों। आयु गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी, साथ में आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट भी दिया जाएगा। वेतन की बात करते हैं तो 25,500 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, साथ में टाइपिंग कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि इसकी अंतिम तिथि की बात करता हूँ 28 मई इसकी अंतिम तिथि रखी गई दोस्तों। अब हम बात करने वाले इसका आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगा। आपको ऑफलाइन फार्म रहेगा दोस्तों, ये भर्ती ऑफलाइन है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। फार्म डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जो भी बन से ऐप से दोस्तों, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले में 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उसको भेज दीजिएगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और भर्ती का नाम बताइए, तुरंत इसको भर्ती का PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक दोस्तों, पूरा PDF प्राप्त हो जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आपको फार्म आवेदन भरकर जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फार्म फिलअप करके भेज सकते हैं, या फिर आप बाय हैंड भी जमा कर सकते हो या फिर डाक के माध्यम से जमा कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं जरूरी दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, यानी सभी दस्तावेज लगेंगे और सबको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़े, जरूरी है दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात जैसे आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट हो गई, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसके पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के आपको लिफाफे के अंदर डालना पड़ेगा, और आधार कार्ड हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया और कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, अन्य संबंधित दस्तावेज और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इस भर्ती में आपको लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, दस्तावेज सत्यापन होंगे, फिर फाइनल इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों। फार्म को साफ सुथरा से भरना है, सही से भरें, अधूरा फार्म सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द होगा दोस्तों। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल योग्य उम्मीदवार ही आवेदन करें और सभी नियम सरकारी निर्देश के अनुसार लागू, इस बात का आपका ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप रोजाना ही ऐसी सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, एक मेरे मोटिवेशन हो जाता है दोस्तों, जैसे कि आप कमेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि इस भर्ती का फार्म प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर 15 रुपये का पेमेंट करके गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जो भी आपसे बन सके 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिए गए 58 वाले व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा और भर्ती का नाम बताइएगा, तुरंत इस भर्ती का PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही पूरी भर्ती की जानकारी जो कि मैं आपको बता दिया, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा भर्ती का फार्म। ये भर्ती का यदि फार्म प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर 15 रुपये का पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले में भेज दीजिएगा, ठीक दोस्तों। भेजते ही भर्ती का नाम बताती है, इस भर्ती का PDF आपको प्राप्त हो जाए दोस्तों। यही PDF यदि आप
खरीदने जाएंगे तो 30 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन हमारे द्वारा 15 रुपये ही लिया जाता है। 15 रुपये में आपको इस भर्ती का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, लाइन बाय लाइन ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात, आपको रिसेंटली में जो आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। चिपकाने के बाद उसके ऊपर साइन करना है। ऐसा साइन करना है, आधा साइन फ़ोटो के ऊपर आना चाहिए, आधा साइन उसके बाहर जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आते हैं, आपको अपना नाम, सारा फार्म जो है कैपिटल लेटर से ही भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना नाम जो 10वीं की मार्कशीट में है वो भरिएगा, फादर नाम जो 10वीं की मार्कशीट में वो भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, पहले दिन लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर ईयर लिखना है दोस्तों। ये ठीक है। ये हो जाने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि आपने 12वीं पास कर रखा है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, ऐसा आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक दोस्तों, आप सेक्स में अपना मेल फीमेल जो भी है मेल फीमेल लिख दीजिएगा। कैटेगरी जो भी आपकी लगती हो, ST SC OBC जनरल जो भी है तो वो बताइएगा। नेशनलिटी में आप जहाँ भी आते हैं, जैसे इंडियन आ गए तो इंडियन आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा जो वर्तमान में यूज कर रहा है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हो जाने के बाद ईमेल ID की बात करते हैं। ईमेल ID भी वही दीजिएगा जो वर्तमान में अभी यूज कर रहा है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जो अभी शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आएगा तो ईमेल ID में ही आएगा। अब आते हैं यहाँ पर 2 एड्रेस आपको मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, एक तो परमानेंट एड्रेस, दूसरा एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपको मिलेगा आधार कार्ड के पीछे जो लिखा होता है दोस्तों, वही एड्रेस होता है परमानेंट एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो वर्तमान में जहाँ आप रह रहे हैं दोस्तों, वही एड्रेस आपको यहाँ फिल कर सकते हो। ठीक दोस्तों, कैसे फिल करना है, पहले आप विलेज लिखिएगा, फिर आपका पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, फिर आपका स्टेट लिखिएगा पिन कोड के साथ, ऐसे करके आपको दोनों फिल करना है। अब आते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। एक्सपीरियंस के बारे में बोला, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भरिएगा, नहीं है तो ना करके आगे बढ़ सकते हैं। डेट मेंशन कर दीजिएगा, जैसे मैं 6 मई को फार्म अप्लाई कर रहा हूँ तो दोस्तों आप भी जिस तारीख को फार्म अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों उस तारीख की आप यहाँ डेट मेंशन कर देना। ठीक है दोस्तों। फिर अपना सिग्नेचर अपना करिएगा दोस्तों, यहाँ सिग्नेचर करना है और यहाँ भी सिग्नेचर करना है। ये हो जाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, ये सभी डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इस सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको यहाँ पर आपको सेल्फ एस्टेट साइन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट इसमें तो हो गए साइन, दूसरे डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड जितने भी यहाँ नीचे आपको साइन करना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, नीचे आपको सेल्फ एस्टेट साइन करना पड़ेगा सभी डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों ये रहा पूरा फार्म अप्लाई करना। अब क्या बताता हूँ दोस्तों, आपको एक लिफाफा लेना है। जैसे मैं एक लिफाफा लिया दोस्तों, जैसे ये सिंपल ये लिफाफा आ गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना है। ठीक है दोस्तों, ऊपर 2 लिखने के बाद नीचे फ्रॉम लिख दिया। 2 में जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों वही एड्रेस आपको फिल करना है। फ्रॉम में दोस्तों करना क्या है, फ्रॉम में अपना नाम लिखना है, विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है मोबाइल नंबर के साथ। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई कर रहे हो साथ अपना कैटेगरी बताना। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई कर रहे हो कलर हो गया और अपना कैटेगरी मेंशन कर देना। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हो जाने के बाद दोस्तों इस भर्ती का पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जैसे कि मैं एक डॉक्यूमेंट ले लिया दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट फोल्ड करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट आप फोल्ड करने के बाद इसके अंदर डाल देना दोस्तों, इसको गोल से चिपका देना दोस्तों और दिए गए पते पर भेज देना दोस्तों। यदि इस भर्ती का फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 58 वाले में उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही भर्ती का नाम बताते ही इस भर्ती का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।